हेलो प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चंस। मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सबसे पहले भारत में नेशनल इनकम के बारे में आकलन किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो मेरे भाई, अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है, गोपाल कृष्ण गोखले, तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी में है जगजीवन राम, ऑप्शन सी में है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी में है मोरारजी देसाई। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सी सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम थे, आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन। कौन? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे ये गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। स्टेपिज, फीमर, टिबिया या फिर रेडियस। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। कहाँ है? सिक्किम में। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, प्रस्तावना। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर समतल लेंस। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। क्या? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यह क्वेश्चन जो है कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कुचिपुड़ी काफी फेमस क्लासिकल डांस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या समान होता है इसलिए समस्थानिक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। किसे? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, पेरियार, कृष्णा, गोदावरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए में है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, शेर शाह सूरी और हुमायूं। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, रिकेट्स, बेरी रतुंदी। दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि आपने भी ऑप्शन सी को चुना है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आर्मी जीडी में पूछा गया है। तो आप लोग जो है किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सांभर झील स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है राजस्थान, तो सही आंसर को चुने हैं। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय, यकृत। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी आर्मी
किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल, पंचायत, भाषाएं या फिर मौलिक अधिकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में भाषा के बारे में बताया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1192 में। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि तराइन का जो है दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग बताइएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही। ठीक है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर द्रव्यमान। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 11 जुलाई, 16 सितंबर। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज, ब्यास, रावी, झेलम। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सतलज नदी। ठीक है, किस नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 0। दोस्तों याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु में भरतनाट्यम क्लासिकल डांस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। सही आंसर होगा बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। दोस्तों यह क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ठीक है, आर्टिकल 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर भारत में कथक बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 80/120, 120/80, 100/140 या फिर 90/130। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। कितना? 120/80 mmHg होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये क्वेश्चन भी आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? कालिदास, जयदेव, वान भट्ट, कबीरदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयदेव। क्या जयदेव के द्वारा ही गीत गोविंद पुस्तक लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन बी। ठीक है, NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी NH44। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 से 6 बार हर एक शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। 2025 में आया था और 2026 के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन था? पीसी महालनोबिस मॉडल। याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महानदी। कौन सा नदी? महानदी पर। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, अल्टीमीटर। सही आंसर होगा बैरोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड में भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोथल प्राचीन हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात में। ठीक है, ना ही पंजाब में, ना ही राजस्थान में और ना ही हरियाणा में। गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो मेरे भाई लोग ये था समान ज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं? आप लोग कितने क्वेश्चन पहले से ही जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।